Xiaomi 17 सीरीज आ चुकी है और हमारे पास फर्स्ट एवर Xiaomi 17 का लुक आपको दे रहा हूँ। ये आ गया है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्पैक्ट फोन एवर है, जिसके बारे में आज आपको बताएंगे कि क्यों, अच्छा बुरा सब जोड़कर, और क्या Xiaomi 17 सीरीज के साथ इंडिया में कमबैक कर सकता है या नहीं। ये तो जब इंडिया में लॉन्च होंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि एक चीज जो है, स्ट्रैटेजी जो Xiaomi अब मिस कर रहा है, इस वजह से मुझे लगता है कि Xiaomi के फोन्स इंडिया में ज्यादा नहीं बिक पा रहे। वजह यही है कि जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो Xiaomi प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, जैसे कि दूसरी ब्रांड्स कर रही है और पहले Xiaomi करता था। आजकल Xiaomi के फोन्स अच्छे हैं, बुरे नहीं है, बट प्राइसिंग जो है ना वो वैसी नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी 17 सीरीज के साथ वो ऐसी प्राइस सेट करे जिससे Xiaomi इंडिया में दोबारा एक बड़ा कमबैक कर सकता है। वैसे दोस्तों आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सपोर्ट करिए। और सबसे पहले अगर बॉक्स देखेंगे तो Xiaomi 17 के बॉक्स कुछ ऐसे ही बड़े बड़े आपको मिल रहे हैं, व्हाइट कलर का है। और बॉक्स कंटेंट की क्या ही बात करें, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ये चाइनीज वेरिएंट है, इंडिया में जब आएगा तब अलग से आपको बताएंगे। आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की अगर बात करेंगे तो भाई देखिए, ये कॉम्पैक्ट फोन है, छोटा सा फोन है। आपको पीछे फिलहाल के लिए अभी हमें श्योर नहीं कि क्या है, लेकिन फील तो ग्लास ही आ रहा है। हमने बहुत रिसर्च किया लेकिन पता नहीं चला। एनीवेज फ्रेम्स आपको एल्यूमिनियम के मिलते हैं। आपको इसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं। इनफैक्ट स्पीकर की क्वालिटी भी आपको बता दूं, जो बेस है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफी इंप्रेस्ड हूं उसके बेस से। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर एज ऑलवेज Xiaomi की जो फोन्स में रहता है वो इसमें भी है। और हैप्टिक्स बहुत अच्छा लगा मुझे। जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो अल्ट्रासोनिक है, वेरी इंप्रेसिव। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पर ऐड करके। और साथ ही साथ USB पोर्ट भी जो है वो USB 3.2 Gen 1 वाला है। कॉपी पेस्ट से हमने जब ट्राई किया तो उसमें ही देख के हम समझ गए कि हाँ, ये जो बोला है वो सही है और बहुत फास्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। IP69 भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो अगर वेट की बात करें तो 196 ग्राम्स का है और 8.5 mm की थिकनेस पर है। थोड़ा सा और स्लिम ट्रिम हो सकता था, लेकिन भाई इसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है, इसलिए इतना यहाँ पर वो मैनेज हो पा रहा है। लुक एंड फील बैक दोस्तों एकदम प्लेन है और डिजाइन थोड़ा यहाँ पर ट्रिपल कैमरा से एक फ्लैश दे दिया है, तो ऐसा कुछ खास इतना डिफरेंट है नहीं, बट ओवरऑल कुछ ऐसी मिनिमलिस्टिक डिजाइन आपको मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.3 इंच वाली आपको कॉम्पैक्ट डिस्प्ले यहाँ पर मिल रही है और ये फ्लैट डिस्प्ले है। बेजल्स बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे से मेंटेन किया है। पंच भी सेंटर में छोटा है। ये एक OLED डिस्प्ले है, TCL वाली डिस्प्ले है। M10 जो TCL का है उन्होंने वो डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है। प्लस 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। LTPO, जी हाँ, LTPS नहीं, LTPO वाली डिस्प्ले है। डेफिनेटली काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और 120 हर्ट्ज की आपको मैक्स रिफ्रेश रेट मिलती है। पीक ब्राइटनेस भी कुछ कम नहीं है, 3500 की है। हमने आउटडोर में भी चेक किया है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इंडोर में भी विविंग एंगल्स काफी अच्छे हैं और ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास की प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलती है। जितना भी हमने वीडियोस वगैरह इस पे प्ले किया है, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे, शार्प है, पंची है। एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी अच्छा था। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमारे हाथ में ये पहला स्मार्टफोन आ चुका है फाइनली, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिल रहा है। एंड डेफिनेटली दोस्तों फिलहाल के लिए एंड्रॉइड में ये सबसे पावरफुल चिपसेट है, जिसमें 3 nm पर मिल रहा है ये। और साथ में इसकी जो एंटीटू स्कोर्स हमने जब इसमें किया, वैसे 4 मिलियन की तो बातें हो रही थी, वैसा तो कुछ नहीं है। क्लोज टू 3.4 मिलियन आया है, विच इज डेफिनेटली वेरी हाई। साथ ही साथ जो UFS है इसमें वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें LPDDR5X है और UFS 4.1 है। UFS के स्कोर्स भी अगर आप देखेंगे तो 2 लाख से ज्यादा थे। मैं काफी इंप्रेस्ड था। हावेवर CPU थ्रॉटल जो है वो इतना खास नहीं था, कुछ अराउंड 63% आया। तो मतलब एज ऑलवेज फ्लैगशिप चिपसेट जब भी आती है, वो MediaTek की हो या Qualcomm की हो, नहीं तो उनके अंदर थ्रॉटलिंग बहुत रहता है। और खास करके जो चाइनीज डिवाइसेस होते हैं उनमें तो ज्यादा ही होता है। तो इसमें भी मैंने थ्रॉटलिंग के इश्यूज देखे जो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्मल्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 डेफिनेटली हीट हो रहा है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Elite आया था तो हो रहा था। ये भी कुछ वैसे ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे Antutu के दौरान कुछ 46 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ था और CPU थ्रॉटल में तो 49 चला गया था। तो ये प्रॉब्लम अक्सर रहता है Qualcomm के फ्लैगशिप्स में, नए में बहुत ज्यादा हीट होता है, वो हमने इसमें भी नोटिस किया। तो ये तो चाइनीज वेरिएंट है। इंडिया में जब आएगा तो हम टेस्ट करके फिर देखेंगे कितना इंप्रूव होता है, वो तो बात की बात है। बाकी BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, जो भी आपको गेम्स खेलना है आप हाई ग्राफिक्स पर खेल सकते हैं, एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों आपको इसमें HyperOS 3 मिलता है। जी हाँ, HyperOS 3 है, एंड्रॉइड 16 के साथ आता है। अब इंडिया में आएगा तो आपको देखेंगे कितने साल की अपडेट्स मिलते हैं, वो बात की बात है। बट HyperOS 3 में वैसे एज सच इतना कुछ खास मेजर अपग्रेड नहीं है, इतना कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं जो हमने हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ पर टेस्ट किया है। लेकिन
यहाँ पर जैसे कि AI वॉलपेपर अभी कुछ अलग आ गया है, आपको डिफरेंट टाइप के AI वॉलपेपर्स मिल रहे हैं, उसमें थोड़ा डेप्थ्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। स्टेटस बार के जो आइकन है मोर ऑफ लाइक iOS जैसे हो गए, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लिक्विड ग्लास का थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया है, iOS से यहाँ पर कॉपी कर लिया है। सर्च आइकन भी उसको भी थोड़ा लिक्विड वाला इफेक्ट दे दिया है। नोटिफिकेशन जो पैनल है वो लगभग सेम ही है, बस उसमें जब भी टॉगल करते हैं तो थोड़ा सा एनिमेशन मिनिमलिस्टिक हो गया है, बस ये थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये हुई है कि जो डायनामिक आइलैंड इस बार ऐड किया है वो बहुत कूल है। यानी कि कोई भी ऐप आप यूज करते हैं वो डायनामिक आइलैंड में जाके मिनिमाइज हो जाता है, फिर स्वाइप्स करके उन ऐप्स के बीच में आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, और अगर कोई सिस्टम ऐप है तो वहीं से आप उसको फ्लोटिंग विंडो में या इधर फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। तो डायनामिक आइलैंड में कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर ऐड करी है जो कि काफी हैंडी और यूजफुल है, ये चीज मैंने यहाँ पर देखा है। बाकी चार्जिंग आइकन हो, फिंगरप्रिंट एनिमेशन हो, फेस अनलॉक हो, इनमें और भी अलग अलग जगहों पर काफी सारे चीजों में उन्होंने एनिमेशन को थोड़ा इंप्रूव किया है। ओवरऑल जो यूआई भी है उसको थोड़ा सा स्मूथ किया है जब हमने HyperOS 2 से कंपेयर किया था। तो एक चीज जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे ना कि भाई स्मूथनेस चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, वो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि इंडिया में आएगा तो क्या कुछ करके वो लोग लेके आते हैं। बाकी HyperOS 2 से जब हमने इसको कंपेयर किया तो चेंजेस तो दिखाई दिए हैं, अब बाकी का आगे जब आएगा तब आपको डिटेल में बताएंगे। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल के आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 17 में कैमरा है ना, जितने भी आपको जो कैमरा मिल रहा है रियर और सेल्फी में, वही सेम कैमरा जो है वो प्रो सीरीज में इस्तेमाल किया गया। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 50 का रियर कैमरा लाइट हंटर 950 वाला है और OIS के साथ आपको मिलता है, जिसमें मैक्स 8K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे और 4K 60 FPS पे। फिर 50 का आपको एक अल्ट्रा वाइड है, ये ओमनी विजन सेंसर है, और 50 का आपको एक सैमसंग वाला JN5 टेलीफोटो सेंसर है, जिसमें मैक्स 60 टाइम्स आपको जूम मिलता है। जूम फोटोज आप देखेंगे अच्छे निकल कर आए हैं, फिलहाल के लिए ज्यादा मैं जज नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी कैमरे में आपको 2 फिल्टर्स मिलते हैं, एक मास्टर पोर्ट्रेट है, एक लाइका पोर्ट्रेट है, जो ऊपर आप कैमरे में देखेंगे दिखाई देते हैं। यहाँ पर टैप करके लाइका में क्या होता है कि थोड़ा कलर को वो बूस्ट करता है। बाकी उसके अलावा सेल्फी भी दोस्तों कम नहीं है, 50 मेगापिक्सल की है, ये भी ओमनी विजन है, और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसमें 2 मोड है, एक 0.8 थोड़ा सा वाइट हो जाता है और एक नॉर्मल 1x पर आपको मिल जाता है। वैसे स्लो मोशन की बात करें तो 1920 720p मतलब क्रेजी स्लो मोशन वीडियोस आपको मिलते हैं। सारी ब्रांड से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और पोर्ट्रेट में भी मैक्स सिर्फ 2.6 टाइम्स ही जूम है, उससे ज्यादा जूम नहीं दिया। अगर 4x 5x होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। ओवरऑल फोटोज भी देखेंगे तो हमने आपको दिखा रहा हूँ, मुझे सही लगे हैं। अब मैं ज्यादा जज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट है, बट पोर्ट्रेट वगैरह सेल्फी वगैरह एक चीज मुझे अच्छी लगी कि प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जांपल ये वाला फोटो अगर आप देखेंगे सेल्फी में मैंने लिया हो, पीछे देखेंगे बहुत ज्यादा सनलाइट है, बहुत धूप है, लेकिन क्लिक करने के बाद ये कितना अच्छा उसको प्रोसेस करता है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छी लगी है ओवरऑल दोस्तों। बाकी फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, अभी ज्यादा जज नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके लिए छोड़ा हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि फोटोज वीडियोस कैसे लगे। बैटरी दोस्तों दिस इज सुपर क्रेजी, कॉम्पैक्ट फोन है, इसमें 7000 mAh की बैटरी दे दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ 100 वॉट का आपको वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, ये भी बहुत क्रेजी है। 1 घंटे के आसपास लगेगा इसको फुल चार्ज होने के लिए। और साथ में दोस्तों अभी ज्यादा हमने बैटरी का टेस्टिंग किया नहीं है, चाइनीज वेरिएंट है, लेकिन डेफिनेटली बैटरी में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 1.5 दिन आपको आराम से मिल जाए। तो जब इंडियन यूनिट आएगा ना फिर आपको टेस्ट करके जरूर बताएगी। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की, अपनी ओपिनियन की। तो चाइना में दोस्तों ये बहुत अच्छी प्राइस पर लॉन्च हुआ है। 12GB रैम 256GB स्टोरेज, ये बेस वेरिएंट है, उसके ऊपर आपको और भी वेरिएंट्स मिलते हैं। और वही सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ है जो Xiaomi 15 हुआ था। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इंडिया में आते आते ये 65-70 तक जा सकता है। ओवरऑल अगर 60-65 की रेंज में भी इंडिया में लॉन्च होता है जैसे कि Xiaomi 15 हुआ था तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब आप सोचें 16 की तरह गया तो भाई Xiaomi वाले ने एप्पल को मैच करने के लिए 16 ही गायब कर दिया, 15 से सीधा 17 पे जंप कर दिया। बाकी उसके अलावा अगर ये सारी चीजें जोड़कर देखें तो मुझे ये फोन बहुत जबरदस्त लगा है। अभी तक जितने भी कॉम्पैक्ट फोन्स मैंने टेस्ट किया है ये सब में बेस्ट निकल कर आया है। बस ओवरऑल कैमरे में थोड़ा और काम कर लेंगे ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो ये है Xiaomi 17, मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। वेट करते हैं इंडिया लॉन्च का और आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।